जय मसीह की मसीह परिवार। एक बार आप सभी को हम फिर से स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ में शामिल हो गए हैं, साथ में है ब्रदर ब्रायन। स्वागत करते हैं ब्रदर ब्रायन आपको आज वचन जीवन कार्यक्रम में। और जो आज का हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पवित्र आत्मा, या पवित्र आत्मा के बारे में आज हम बातें करेंगे। याद रखना, पवित्र आत्मा जो है इस संसार में या इस धरती पर सबसे बहुमूल्य व्यक्ति इस समय है। आमीन। और हम लोग देखते हैं पवित्र आत्मा के विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है ना, जिससे हम बातें कर सकते हैं, जिससे हम वार्तालाप कर सकते हैं, और जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया गया है सहायता के लिए। आमीन। मैं इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, फिर आप वहां से आगे बढ़ना ब्रदर ब्रायन। गलातियंस के किताब में अगर हम देखते हैं 4:6 में कहता है, और तुम जो पुत्र है, यानी कि वो जब पौलुस लिख रहे थे वो कहते थे मसीह भाइयों के विषय में, जो पुत्र परमेश्वर का जो पुत्र ठहरा गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, यानी कि अपने पुत्र के आत्मा को जो है अब्बा ए पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा गया। क्या कहना चाहते हो? सच बात है। यीशु मसीह ने खुद स्वर्ग जाने से पहले उसने कहा था, और उससे पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये कहा था। ये दोनों एक गवाही है जो हमें ये बतलाता है कि विश्वास करने वाले, यहोवा पर विश्वास करने वाले, उसके मसीहा जो है उस पर विश्वास करने वाले पर आत्मा उंडेला जाएगा। यहाँ तक अभी मैं बतलाऊंगा क्या है जो गवाह है। उससे पहले जो दाऊद था, जब वह स्तुति गान लिखता था, जब वो परमेश्वर के साथ अपना समय बिताता था, उसने कहा धन्य है वो पुरुष जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसके ऊपर आत्मा उंडेला गया। तो वे लोग सब, यहाँ तक दाऊद चाहता था कि वो अभिषेकता पवित्र आत्मा उनके साथ हमेशा ठहरे, क्योंकि पुराने नियम में हमेशा आत्मा आता था जी, अपना कार्य करता था, तो बहुत से समय हम लोग नहीं जानते हैं कहाँ लौट जाता था। वो एक्चुअली फिर से पिता के पास चला जाता था, क्योंकि वो सिर्फ स्वर्ग से आता था किसी कार्य के लिए। बिकॉज अगर आप पुराने नियम में जेनेसिस के उत्पत्ति के पुस्तक को देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, वहां पर परमेश्वर खुद ने भविष्यवाणी करके कहा कि मेरा आत्मा, क्योंकि अब पाप बढ़ चुका है, अब लोगों के साथ वो टकराएगा नहीं। मतलब अब तुम गलती करोगे, तुम्हें अगर बचना है या क्षमा पाना है, तुम्हें खुद जानना पड़ेगा कि मैंने गलती किया है और वो गलती को सुधारना पड़ेगा। लेकिन जब तक परमेश्वर ने इब्राहिम को ना चुना, उसको अपने आत्मा से वो सब दिखाया नहीं कि क्या होने वाला है, तब तक वो नहीं जानता था। अच्छा, फिर उसके बाद आत्मा आता था, लोगों को परमेश्वर का वचन देता था और चला जाता था, भविष्यवक्ताओं के ऊपर आता था। लेकिन जब वो आता था तब वे सामर्थ पाते थे, सिमसन की तरह वो बुद्धि पाते थे। आश्चर्य। इसीलिए दाऊद इतना मगन, इतना खुशहाली में था कि ये आत्मा मुझे हमेशा चाहिए। उन्होंने कहा भी, तेरा आत्मा मुझे ना छोड़े। कि वही भविष्यवाणी यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, या हे अब्बा नहीं, हे माय लॉर्ड ना, हे प्रभु, मेरे प्रभु, मुझे छोड़कर क्यों तूने त्याग दिया। वो आत्मा के विषय में बात करता था, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा खुद परमेश्वर है। तो वो ये जो कहानी, बहुत से लोग पवित्र आत्मा के विषय में सिर्फ नए नियम में जाकर अपने आप को ढूंढते हैं। आत्मा शुरुआत से था जी। आत्मा बिना कोई भविष्यवाणी ना था, आत्मा बिना कोई सामर्थ्य का कार्य ना था। यहाँ तक कि यीशु मसीह भी जब संसार में आया, उसने एक भी आश्चर्य कर्म नहीं किया जब तक आत्मा के अभिषेक होकर, आत्मा से भरकर। आत्मा में या प्रार्थना करना अन्य भाषा में, बहुत से बार लोग कहते हैं कि अन्य भाषा में प्रार्थना करना वो पवित्र आत्मा है। वो नहीं पवित्र आत्मा है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर से जब भर जाता है, आप नहीं जानते हो क्या करना, तब परमेश्वर ने आपको एक बल्ब, रिलीज बल्ब मैं कहता हूं, दिया है, जहां से आप आत्मा में प्रार्थना करने लगते हैं। तो जैसे आपने सवाल पूछा, परमेश्वर ने हमें
संतानों को जिन्होंने उन पर विश्वास किया, किया। क्योंकि संतान बनने के लिए तुम्हें विश्वास करना पड़ता है। यीशु मसीह जो हमारा मुक्तिदाता है, हमारे पाप को क्षमा करता है, लेकिन अपने पुत्र का आत्मा दिया है। उसका पुत्र का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। कैसे मिलता है? यीशु मसीह ने कहा, उससे पहले यूहन्ना ने, मैंने कहा जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा कि मैं तुम्हें तो पानी से देता हूं, लेकिन मैं खुद एक बपतिस्मा चाहता हूं जो आने वाला मसीहा देगा। सही है। बहुत हम लोग ने अब इस समय में जो रहते हैं पादी साहब, हम लोग के पास कोई आइडिया ये नहीं है कि क्या वे लोग जो यूहन्ना के बपतिस्मा लेने वाले भी एक्सपीरियंस करते थे, महसूस करते थे, वो भी कोई छोटा चीज नहीं था, क्योंकि कितने लोग लाइन बनाकर वे बदलावट लाते थे, अपने आप को पवित्रता में लाते थे। उस समय भी परमेश्वर का आत्मा यूहन्ना के ऊपर आता था, चला जाता था, और उसने कहा मुझे वो बपतिस्मा चाहिए जो हमेशा आत्मा ठहरेगा। जब यीशु मसीह आया, परमेश्वर यहोवा ने यूहन्ना को दिखाया था कि एक समय एक आएगा जिसके ऊपर जो मसीहा, कैसे तुम जानोगे कि कौन है वो मसीहा जो तुम्हें आत्मा से बपतिस्मा देगा? जिसके ऊपर तुम देखोगे परमेश्वर का आत्मा कबूतर के नाई उतरेगा और बस जाएगा। पवित्र आत्मा को एक ही व्यक्ति ने आत्मिक रूप से देखा, आते हुए और बसते हुए। ये याद रखना, ये छोटा चीज नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा आज तक कितने भविष्यवक्ताओं में यूहन्ना के जैसा कोई नहीं था। क्या था वो? सिर्फ एक ऊंट का कपड़ा पहने हुए, हनी खाते हुए व्यक्ति। कौन था वो? बोले क्या देखने गए? लोकस तो कभी कभी किरवा रहता, वो खाते हुए व्यक्ति, उसमें क्या था? उसमें परमेश्वर का आत्मा था, पहचान था आत्मा को देखने के लिए। उन्होंने, एक ही व्यक्ति है जिन्होंने देखा। उसने कहा परमेश्वर का वचन सच्चा है कि जिसे तुम देखोगे आत्मा आते हुए, उसके ऊपर भरते हुए, वही सिर्फ दूसरों को दे सकता है। यीशु पहला व्यक्ति था संसार में पादी साहब जिसके ऊपर आत्मा ना सिर्फ आया लेकिन उसके अंदर बसा। वो है पुत्र का आत्मा। और पुत्र हमें योग बनाता है पाप से क्षमा कर कि आत्मा आकर बस सके। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बिना मेरे, चलो ऐसा देखा जाए, यीशु बिना किसके कुछ नहीं कर पाता था, पिता का। पिता कैसे यीशु में बसता था? आत्मा से। तो अगर हम उस समझ को ले जाकर रखे, आज एक मसीह विश्वासी क्यों नहीं सीधा बोल सकता, क्यों नहीं सीधा सोच सकता है, क्यों नहीं किसी को क्षमा कर सकता, क्यों नहीं प्यार में चल सकता है, क्यों नहीं उसमें दिलचस्पी है परमेश्वर के कार्य में? बिना मेरे आत्मा के तुम कुछ नहीं कर सकते। आमीन। ये सत्य है कि बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम मनुष्यता में अपने आप में करने चलेंगे तो हम सेल्फिश हो जाते हैं, अलग समय अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम करेंगे, हम उस तरह से हो जाएंगे जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह था। क्योंकि उसका जो प्रेम था वो हर एक समय लोगों को बचाने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए, लोगों को अपने पास बुलाने के लिए वो करता था। अगर वो देखता हमारे तरह, अगर वो देखता तो हर एक मनुष्य का गलतियों को देखता। लेकिन पवित्र आत्मा जो प्रेम है, मैं इसके विषय में सोच रहा था कि जब पौलुस ने कहा कि अंजीर के उसके जो अंगूर का जो रस है उससे मतवाला मत हो, लेकिन तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मतवाला हो जा। अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा मतवाला पर लोग क्या करते हैं? अपने मन में रहते हैं, अपने धुन में रहते हैं। और उस प्रकार से हम भी अपने पवित्र आत्मा के धुन में रहेंगे। और पवित्र आत्मा का धुन जो है वो सबसे प्रेम ही दिखलाता है। क्योंकि हम अगर दूसरे को देखेंगे तो प्रेम ही से देखेंगे, अगर हम दूसरे के विषय में सोचेंगे तो अच्छा ही सोचेंगे। क्यों? वो आत्मा के द्वारा। बहुत सही है कि पुराना नियम में जब वो पवित्र आत्मा आता था, लोगों के ऊपर भी आता था, वो सामर्थ से भर देते थे, 1000 लोगों को घिरा देते थे, क्योंकि उसका जो पेपर्स था उसके लिए था और पवित्र आत्मा का मदद करते थे। आज पवित्र आत्मा हमें मिला है ताकि हम एक दूसरे को प्रेम दिखला सके और परमेश्वर को दिखला सके जो प्रेम है। मैं ये विश्वास करता हूँ भाटी साहब, जैसे आपने कहा वो आत्मा नहीं बदला जी। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर बदलने वाला नहीं। आई एम द गॉड, आई चेंज नॉट। अगर वो नहीं बदलता
तो वही आत्मा तो परमेश्वर है। जी तो वही आत्मा आज भी, जिसे आप कह रहे थे, जब उनके अंदर सामर्थ्य बन के आया, गीत बनकर आया, ज्ञान बनकर आया, जब जो इलाइशा था, जब दुश्मन वार करते थे, जब मैं सिर्फ आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ, हम लोग देख रहे हैं पिताजी साहब, कि जब दुश्मन वार करने को आए और कहाँ पर वे छिपे हैं, क्या वे करते थे, सिर्फ आत्मा भविष्यवक्ता को दिखाता था। वो आत्मा नहीं बदला तो क्या वो हमको नहीं दिखाएगा? जरूर क्या वो हमको सिखाएगा नहीं? क्योंकि हर एक जो प्रेरित या भविष्यवक्ताओं के पुस्तक लिखा गया, वो तब लिखा गया जब पवित्र आत्मा ने उन्हें कुछ दिखाया तो वे लिखे। बिल्कुल आज वही आत्मा हम विश्वासियों को दिया गया, दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, बताने के लिए, जो समझ में हमें आता नहीं उन्हें समझाने के लिए। इसीलिए हमें पूरा रूप से हमेशा जब उठते हैं, अपने आप को, अपने शरीर को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपे कि तू मेरे अंदर से होकर कार्य कर। क्योंकि अगर वो कार्य करेगा, ऐसे नहीं कि वो आकर कार्य करेगा चला जाएगा, लेकिन वो रहकर हमें सिखाएगा जिस रीति से यीशु मसीह था। हमारा पूरा जो एग्जाम्पल है, नमूना है, वो यीशु मसीह ही है। जिस रीति से कभी नहीं वरी करता था कि हम भोजन कहाँ से खाएंगे, पवित्र आत्मा बताता था कहाँ से खाओगे। वो कभी नहीं सोचता था हम टैक्स कहाँ से भरेंगे, पवित्र आत्मा दिखाता था। ये नहीं कि वो कार्य नहीं करना चाहता था, वो 30 इयर्स तक पूरा काम करता रहा। लेकिन मेरा विश्वास है आत्मा आने के बाद उसको समझ आया किस लिए परमेश्वर, या मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कौन हूँ। याद रखना, हम लोग सोचते हैं कभी कभी वो छोटे से जान गया था वो परमेश्वर का बेटा है। नहीं, उसे विश्वास करना पड़ा जब आत्मा उसे दिखाया उसका कॉलिंग क्या है, उसका बुलाहट क्या है, उसके क्यों परमेश्वर ने चुना है। लेकिन सब क्यों हुआ? आत्मा। यहां तक भी जिसे आपने पहला पढ़ा उसके अंदर बहुत मान्य है, क्योंकि पिता ने स्वर से कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जी। और जिसको परमेश्वर ने पुत्र ठहराया उस पर पुत्र का आत्मा दिया। बिना, अगर आप कहते हो मसीह विश्वासी हो और आत्मा नहीं, तो क्या आपने पाया? आप मसीह विश्वासी ही नहीं, आप पुत्र ही नहीं। You are not a child of God. See, बहुत चलो ओ हमें ऐसे बोल दिया, मैं आपको नहीं बोल रहा, हम लोग नहीं, हम लोग वही कहते जो बाइबल कहते। अगर आपने यीशु मसीह को अपनाया, आपने आत्मा को पाया। वो आत्मा आपके अंदर से होकर अद्भुत कार्य करना चाहता है। वो आत्मा, बहुत से लोग स्वर देखते पाते, स्वर से पिता को भरो, प्रभु तुम सामर्थ भेजो। परमेश्वर कहता है कि जब मैंने पवित्र आत्मा दिया, जितना सामर्थ तुम्हें चाहिए वो विश्वास के द्वारा, पुत्र के द्वारा तुम्हारे अंदर। सही बात। और मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये वही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह को अभिषेक किया। ये वही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह को मुर्दे में से जिलाया है, उसके शरीर को नया किया। और वही आत्मा आज हम में वास करता है। इसीलिए बाइबल कहता है कि वही आत्मा तुम्हें जिलाएगा, तुम्हारे नाश मरणहार शरीर को जीवन देगा। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, आप लोग भी जो देख रहे हैं कि आत्मा यीशु के शरीर को चंगाई दिलाया, उसको मृत्यु से उठाने के लिए, क्योंकि उसका शरीर इतने खराब रूप से घायल किया गया था कि सिर्फ एक सुपरनेचुरल आत्मिक परमेश्वर ही मिरेकल उसको ठीक कर सकता था। वो स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है कि परमेश्वर का आत्मा यीशु के शरीर को जैसे मृतकों से जिलाया, जैसे आपने कहा अभी वचन ने कहा, उसी रीति से आपके नाशमान शरीर को उठाएगा। उसमें दो पार्ट है, एक है अंत के समय में उठाएगा, तो वो तो और बड़ा है जब आपका चित्रा जाएगा संभल दस। लेकिन अभी भी अगर आप बीमार हो, आपके शरीर में किसी तरह का रोग हो, ऑपरेशन हुआ हो, वही आत्मा। अच्छा चलो एक और रूप से मैं आपको दिखाऊं। अभी परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखाया। शुरुआत में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की जी, उसने किस सामर्थ्य से मनुष्य के शरीर को जीवन दिया? आत्मा से। उसने उनके अंदर श्वास डाला जी, आत्मा दिया। किस सामर्थ्य से? क्योंकि आत्मा मंडला रहा था। है ना वो गाना, आत्मा मंडलाता। पर बहुत से लोग नहीं जानते, जहां आत्मा, पवित्र आत्मा मंडलाता है वहां जीवन आता है। शरीर, उसका मरणहार शरीर
जीवित हो गया। जी। बिल्कुल उसी तरह इज़ेकियल के पुस्तक में, इज़ेकियल चैप्टर 37 में, जब परमेश्वर का आत्मा इज़ेकियल भविष्यवक्ता के ऊपर आया और उससे कहा कि क्या तुम देख रहे हो, उसने कहा मैं हड्डियों को, इतना सूखा हड्डी है, उसमें एक भी किसी तरह का पानी नहीं, एक भी चमड़ा नहीं ना, मतलब एक फ्लैश नहीं, कुछ नहीं ना, हड्डी के अंदर कुछ नहीं, जैसे रहते हैं हड्डी के लिगमेंट्स और रहता है जो लोग सुस्ते हैं ना, वो भी नहीं है, इतना ड्राई या इतना सूखा। परमेश्वर का आत्मा कहता है तुम मांगते हो, देखना मेरा आत्मा क्या कर सकता है। And he said, prophesy, तू बोल, हालेलुया, आत्मा आएगा। आज भी परमेश्वर का आत्मा जानते हो क्यों नहीं काम करता पाटी बहुत से मसीह विश्वासियों के जीवन में, क्योंकि वे बोलते नहीं आत्मा को आ। पवित्र आत्मा ये नहीं कि वो स्वर से आ, तुझे मौका देते तू आ कार्य कर, यू हैव टू परमिट। बहुत से लोग वो तो गोड करना चाहेगा, करेगा नहीं करेगा यही तो प्रॉब्लम है, आत्मा मनमानी नहीं करेगा जब तक आप उसको बुलाओगे नहीं। इसीलिए एक चीज मैं सिर्फ आपसे बांटता हूँ, आप लोग सुन सकते हो। आप कभी देखोगे ये जो पास्टर बेनी हिन है और उससे पहले जो था कैथरीन कुलमन जी, और उससे पहले मैंने और मैन ऑफ फेथ को देखा है, लेकिन ये दो का मिनिस्ट्री बहुत पावरफुल थ्रू आउट द वर्ल्ड हीलिंग में था, क्योंकि आप देखोगे दोनों भजन गाते रहेंगे और कहते रहेंगे पवित्र आत्मा तू आके कर, तू यहाँ पे अपना कार्य कर। अभी एक और है, एक आदमी है अर्जेंटीना का, एंड्रियस कर सही में उनका जो सर्विसेज होता है, और मेरा हम लोगों का ये भी भावना या डिजायर, हम लोगों ने भी देखा उस रीति से नहीं कि वो उस लेवल पे, बट हमारा भूखापन वही है कि उस स्थान पर आना कि जहाँ पर पवित्र आत्मा को हम कहते कि तू आकर कर, बिना आपके करने से कुछ नहीं होगा, हमारे करने से तो कुछ नहीं होगा, बिना आपके करने से ही होगा, नहीं करने से नहीं होगा, करने से होगा। जी सही, जब आप बातें कर रहे थे पवित्र आत्मा और हम लोग उत्पत्ति के किताब में भी गए, मैं ये विश्वास करता हूँ कि जितने लोग अभी इस वक्त हमारे बातों को सुन रहा है, परमेश्वर का आत्मा आपसे ये कह रहा है, और ये विषय में, चंगाई के विषय में, मेरा आप किसी भी प्रकार से बीमार हो या आपके शरीर में किसी भी तरह का बीमारी जो आप देख रहे नहीं रहे हो कि उस आपसे दूर होता है, मैं आपको ये चित्र दिखाना चाहता हूँ कि जब ब्रदर ब्रायन ने कह रहा था, अब धर्मशास्त्र में अगर हम उत्पत्ति के किताब में देखते, कहता है कि बोले झील के ऊपर अंधेरा था, झील के ऊपर उसके आत्मा मंडरा रहा था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। फिर आप गया इज़ेकियल के किताब में और आपने कहा कि प्रोफेसाई कर, कहो। जी, शुरुआत में परमेश्वर ने कहा जो नहीं था और उसने कहा कि उजियाला हो जा। अगर आप इस समय देख रहे, अपने शरीर में देख रहे हो कि बीमारी है और चंगाई प्राप्त करना चाहते हो और चंगाई देख नहीं पा रहे हो, तो आप अगर चंगाई के वचन कहोगे, पवित्र आत्मा इसी वक्त आपको चंगाई जो है वो आपके शरीर में प्रकट करेगा। आमीन। मैं सिर्फ आपको उत्तेजित करने के लिए नहीं कह रहा हूं या झूठ नहीं कह रहा हूं इस बात को, कि सिर्फ कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा जो आपसे कहता है इस समय कि अगर आप परमेश्वर के वचन अपने मुख से कहोगे, यानी कि आप पवित्र आत्मा को मौका देते हो अपने शरीर में कार्य करने के लिए, और वो चंगाई इस वक्त प्रकट होगा। शायद किसी प्रकार से आपके शरीर में काटा गया, ऑपरेशन किया गया हो, या कोई ऐसा बीमारी जो बहुत बड़ा नाम है इसका, लेकिन यीशु मसीह के सामने वो बहुत छोटा है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसके दाम को भर दिया और उस दाम को भरकर आपको एक ऐसा अभिषेक किया, ये सामर्थ को दिया है जो पवित्र आत्मा है, जो आपके शरीर में कार्य को करेगा। इस वक्त अगर आप कहोगे, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं करेंगे, याद रखना, मैं ये आपको देना चाहता हूं, ये समय या आपको देना चाहता हूं कि आप वचन को बोलिए और देखिए कि पवित्र आत्मा आपके शरीर में कैसा का। मैं फिर से कहूंगा कि ये वही आत्मा है जो आपको दिया गया, जो मृतकों में से मसीह को जिलाया, उसके शरीर जो तोड़ा गया। धर्मशास्त्र कहता है कि उसका शरीर जो था वो एक जोतान खेत की नाई हो गया था। जानते हो जोतान खेत क्या है कि जो जमीन रहता है उसके तोड़ फोड़ देता है। इस मसीह का शरीर वो तरफ हो गया था, लेकिन वो आत्मा जब मसीह को जिलाया, वो शरीर अपने जगह पर आ गया।
वही आत्मा आपके, अगर आप यीशु मसीह को अपनाए हो वही आत्मा, अगर नहीं अपनाए हो ये समय है कि यीशु मसीह को अपना लो ताकि आप अपने जीवन में बदलाव को देख सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने एक उपहार को दिया था और वो था उसका पुत्र, बहुत बहुमूल्य उपहार को, और वही उस उपहार के द्वारा दूसरा और एक और उपहार आया, पवित्र आत्मा का उपहार, द गिफ्ट दैट इज गिवन टू यू। हालेलुया। और वही आत्मा आपके अंदर है। ओह आई प्रेज गॉड। हालेलुया। वही हमें बदल रहा है, वही हमें सामर्थ दे रहा है। आमीन। क्योंकि बहुत से समय हम लोग बैठ के वेट करते हैं, किसी पादरी का हाथ चाहिए, जी। पादरी साहब आप हमारे लिए प्रे कर दो। आपके ऊपर आत्मा है, आप पर विश्वास है, जैसे आप बोल रहे हो आत्मा is healing you. The same Spirit is healing you. Holy Spirit is moving in you right now. Amen. Be healed. Receive कीजिए, because जब भी कभी परमेश्वर का आता है भविष्यवाणी की तरह, वो आपके लिए है। वो आप कहते हो कितने लोग देख रहे हैं, नहीं, आपके लिए। आप लीजिए जो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आपको दिया है। Amen. Praise the Lord. And let's just pray. Let's just pray. We will pray. I mean, but you take that. आप लीजिए, आप कहिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए, जैसे इन लोगों ने हमारे साथ बांटा कि पवित्र आत्मा चाहिए, जैसे यूहन्ना को चाहिए था, जैसे दाऊद को चाहिए था, जैसे भविष्यवक्ताओं को चाहिए था, मुझे चाहिए। सब चीज के लिए जिद कर रहे हो, क्यों नहीं जिद के लिए कि आत्मा तू मुझे भर, मैं तेरे उपस्थिति में रहना चाहता हूँ। और ये नहीं घबरा जी। ओ जैसे एक और चीज है, परिचय मैं सिर्फ क्लियर कर दूं, बहुत से लोग हैं ओ आत्मा भर दिया, आत्मा भर दिया, तो वो लोग पगले पगले चीज करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सी मैं समझता हूँ चिल्लाना कभी कभी हो जाता है, बट वो पवित्र आत्मा तुमके आपके ऊपर ऐसे नहीं आ जाएगा कि आपको पगलापन का दौरा पड़ जाएगा। आपको पगलापन का दौरा नहीं आएगा। आत्मा जब आता है आपका समझ और आप जानते हो क्या हो रहा है। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, कोई कोई रोने लगता है जोर जोर, कोई चिल्लाने लगता है। वेल वी अंडरस्टैंड, बट पवित्र आत्मा आपको वो रिलीज करने के लिए अन्य भाषाएं दिया है। Amen. बहुत से लोग मैं जानता हूँ चीज उठाकर बिगने लगते हैं, वो इमोशन से, वो फीलिंग से, उसमें से निकल कर उनको प्रैक्टिस कीजिए कंट्रोल करने के लिए। आत्मा को नहीं, अपने शरीर को, कि सुन शरीर तुम आत्मा के साथ फ्लो करो। जैसे वो भविष्यवाणी देगा शायद, जी हाँ, शायद वो आपको प्रकाशित ज्ञान देगा, किसी के लिए चंगाई देगा। याद रखना आत्मा किसी कारण से आता है उस रीति से, आपके लिए या किसी और के लिए। ओके सो अब हम जैसे प्रार्थना करेंगे, मेरा ये विश्वास है, पादी साहब का भी विश्वास है कि परमेश्वर पिता का दिली इच्छा ये था कि हम पाप से ना सिर्फ क्षमा पाए, लेकिन हम उससे फिर जुड़ जाए और जो कुछ उसे ने हमें शुरुआत से दिया है उस पर हम काबू रखे और विजय प्राप्त करें। लेकिन बिना आत्मा के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Amen. Amen. देवन पिता आपको धन्यवाद, धन्यवाद कि आपने ये ठीक समझा कि हम यीशु के द्वारा या क्रूस के द्वारा और उस पर विश्वास करने के द्वारा मुक्ति और पाप क्षमा पाए, और पाप क्षमा और मुक्ति पाने के बाद सिर्फ वो जीवन, वो प्रकाशित ज्ञान, वो समझ, वो जीवन मसीह का जीने के लिए, पुत्र का जीवन जीने के लिए आपने हमें अपने खुद का आत्मा दिया, पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा इन लोगों के जीवन में इस रीति से भर जा। सुबह शाम दिन रात चाहे कहीं भी रहे, आपकी स्तुति आपकी आराधना करते रहे। हे यीशु के नाम को ऊंचा उठाते रहे, जिसने हमें अपना प्राण देकर आज ले लिया। भर इन्हें होने दे, वे भी अन्य भाषा में प्रार्थना करें और शैतान को निकम्मा ठहराए, उसके सामर्थ को नाश करे, चंगाई पाए, दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके कि वे भी चंगाई पाए। धन्यवाद पिता, जो कार्य आपने किया हम सबों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, यीशु के नाम से। आमेन। Thank you Lord for the Holy Ghost. Thank you Lord for the Holy Ghost. कहते रहिए Thank you Lord for the Holy Ghost. धन्यवाद पिता पवित्र आत्मा के लिए। सीधा जितना ज्यादा आप किसी चीज के लिए थैंकफुल रहेंगे पादी साहब, मैं बिलीव करता हूँ उतना ही ज्यादा वो आपके लिए प्रिय होते जाएगा। आमीन।
एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो पूरे हृदय और दिल से, उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you'd like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church or host a conference, you can contact our church office 3315202.